दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों कल हमने बात की थी कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए, किसके अंतर्गत दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के अंतर्गत बैलेंस शीट एक कैसे बनाई जाए। आज दोस्तों हम बैलेंस शीट बनाने के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों हमारा सवाल है कि निम्न सूचनाओं की मदद से 31 मार्च 2015 के लिए ब्लैक सावन लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाइए। हमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जनरल रिजर्व है 3000 का, 10% डिबेंचर्स है 3000 के, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों 1200, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है दोस्तों 1200, डेप्रिसिएशन है दोस्तों फिक्स एसेट्स पर 700, ग्रोस ब्लॉक है दोस्तों 9000, करंट लाइबिलिटीज़ है दोस्तों 2500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज यानी प्रारंभिक व्यय दोस्तों है 300 रुपये, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 की है दोस्तों, और कैश है दोस्तों 6100 रुपये का। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें हम बैलेंस शीट तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों बैलेंस शीट में हम जो भी अमाउंट लिखेंगे उसका दोस्तों हमें एक नोट भी देना पड़ेगा नीचे। तो आइए दोस्तों बैलेंस शीट तैयार करते हैं पहले। तो बैलेंस शीट में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। दोस्तों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ सबसे मेन हेडिंग होती है, और उसमें दोस्तों पहली सब हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब जो शेयर होल्डर का है। अब शेयर होल्डर में दोस्तों, शेयर होल्डर्स फंड में दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया था आपको शेयर कैपिटल देखनी है कि शेयर कैपिटल है क्या। तो आइए दोस्तों शेयर कैपिटल देख, इसमें दोस्तों हमें दिया गया है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोस्तों ये लिख देंगे हम शेयर कैपिटल के नाम से 5000 रुपये। यहाँ पर दोस्तों हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे शेयर कैपिटल में कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम केवल शेयर कैपिटल में लिखेंगे 5000 रुपये। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डर्स फंड में मैंने दूसरी चीज़ बताई थी आपको, रिजर्व और सरप्लस देखना है कि रिजर्व एंड सरप्लस है क्या। तो आइए दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया है जनरल रिजर्व 3000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और हमें दी गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1200 रुपये। दोस्तों ये भी हम जनरल रिजर्व में ही लिखेंगे, ये भी उसी का हिस्सा है। और दोस्तों प्रॉफिट से संबंधित चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस में लिखी जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस में दोस्तों कितना पैसा लिखेंगे हम, 3000 और 1200, यानी दोस्तों 4200 रुपये। हमें दोस्तों ये दोनों चीज़ें नहीं लिखनी एक साथ, रिजर्व एंड सरप्लस में केवल एक अमाउंट आएगा, कितना दोस्तों 4200। दोस्तों 4200 में जनरल रिजर्व भी इंक्लूड है और प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्लूड है, लेकिन दोस्तों ये हम कहाँ शो करेंगे, ये हम नोट में शो करेंगे, इसीलिए दोस्तों इसमें नोट बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों शेयर होल्डर फंड में मैंने क्या बताया था आपको, दोस्तों मैंने बताया था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो दोस्तों मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट जैसी नाम की कोई भी अमाउंट हमें नहीं दिया गया है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग मैंने बताई थी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा भी दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है। तो आइए दोस्तों मूव करते हैं अब हमारी तीसरी सब हेडिंग थी, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में मैंने आपको 4 बताए थे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ और दोस्तों अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा हमें दिया गया है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% डिबेंचर 3000 रुपये के, मतलब हमारे पास डिबेंचर्स हैं 3000 रुपये के। अब दोस्तों डिबेंचर क्या होते हैं, तो दोस्तों डिबेंचर हमारे लोन ही तो होते हैं, और दोस्तों ये लोन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए होते हैं। डिबेंचर कभी भी दोस्तों शॉर्ट टर्म के नहीं होते, हमेशा दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के ही होते हैं। तो दोस्तों हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से लिखेंगे 3000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों ये देखा जाए तो हमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन जैसा कुछ भी नहीं है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम करंट लाइबिलिटीज़ के रूप में। दोस्तों हमें करंट लाइबिलिटीज़ दी गई है 2500 रुपये की, तो दोस्तों करंट लाइबिलिटीज़ के नाम से लिख देंगे हम 2500 रुपये। दोस्तों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में 4 हेडिंग होगी, मैंने बताया था आपको, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़। तो दोस्तों ये चारों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों यदि टोटल लगाया जाए तो दोस्तों हमारी शेयर कैपिटल थी 5000 की, रिजर्व और सरप्लस थे 4200 के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी हमारी 3000 की, और दोस्तों करंट लाइबिलिटीज़ थी 2500 की, यानी दोस्तों इसका टोटल आ रहा है 14700 रुपये। किसका टोटल है दोस्तों, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। अब आइए दोस्तों हम आगे मूव करते हैं असेट की ओर। तो असेट में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 2 मेन हेडिंग होती है सबसे, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स।
तो नॉन करंट में दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया था फिक्स असेट्स आती है, और दोस्तों फिक्स में 4 आती है, मैंने बताई थी आपको, टेंजिबल, इंटेंजिबल, इसके अलावा कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस और दोस्तों इंटेंजिबल असेट्स अंडर प्रोग्रेस। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यदि हमें कुछ टेंजिबल असेट दी गई है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ग्रोस ब्लॉक। दोस्तों ग्रोस ब्लॉक दिया गया है हमें 9000 का। ग्रोस ब्लॉक दोस्तों टेंजिबल असेट्स ही होती है। अब ये दोस्तों बिल्डिंग भी हो सकती है या और कुछ भी हो सकती है, मतलब हमारी कोई इंटेंजिबल असेट है या ये मूर्त संपत्ति है। तो दोस्तों ये हमें दी गई है 9000 की, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और दी गई है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। दोस्तों 700 रुपये का डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है। तो टोटल जो टेंजिबल असेट के नाम से हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे दोस्तों, 8300 रुपये। इसके अलावा दोस्तों कोई इंटेंजिबल असेट्स हमें नहीं दी गई है, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस हमें नहीं दिया गया है, और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट भी ऐसी भी कोई चीज़ हमें नहीं दी गई है। तो दोस्तों फिक्स असेट्स का काम हमारा पूरा हुआ। इसके अलावा दोस्तों नॉन करंट असेट्स में हमारे क्या क्या आते थे, यदि हमने कोई बड़ा लोन दे रखा है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स हमने किसी को दे रखे तो वो आते थे, और इन्वेस्टमेंट वगैरह आते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया गया है। तो दोस्तों नॉन करंट असेट्स भी हमारी पूरी हुई। अब दोस्तों आगे चलते हैं करंट असेट्स की साइड। तो दोस्तों करंट असेट्स में दोस्तों हमें दिया गया है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोस्तों 300 रुपये के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी दोस्तों प्रारंभिक व्यय। दोस्तों ये ऐसे वे होते हैं जो एक कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है उससे पहले किए जाते हैं, तुरंत पहले, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करवाना हो, कोई लीगल एक्सपेंसेज करना हो, तो दोस्तों ऐसे एक्सपेंसेज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी को शुरू करने के लिए ज़रूरी होते हैं और एक ही बार किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी असेट मानी जाती है, और फिर दोस्तों प्रॉफिट्स में से इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को एक करंट असेट ही माना जाता है। तो करंट असेट्स जो हमने हेडिंग डाली थी उसमें दोस्तों अदर करंट असेट्स के नाम से हम लिखेंगे 300 रुपये। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या आता है इसमें, कैश आता है, या फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह होते हैं तो वो आते हैं, और ट्रेड पेबल्स आते हैं। तो दोस्तों ना तो हमारे पास कोई ट्रेड पेबल है, शॉर्ट टर्म लोन्स भी कोई नहीं है, इसके अलावा केवल हमारे पास कैश है। तो दोस्तों कैश हमें दिया गया है 6100 रुपये का। तो ये दोस्तों हम लिखेंगे करंट असेट्स में कैश के नाम से, ये दोस्तों हम लिखेंगे 6100 रुपये। तो दोस्तों असेट साइड का भी हमारा काम पूरा हुआ। हमने फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स लिखी थी 8300 रुपये की, कैश हमने दोस्तों लिखा 6100 रुपये का, और दोस्तों अदर करंट असेट लिखी हमने 300 रुपये की, यानी 8 और 14 14,700 रुपये। ये भी दोस्तों इसका भी टोटल आ गया 14,700 रुपये, और दोस्तों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का भी टोटल आया था 14,700 रुपये, यानी हमारा सही है। अब दोस्तों लेकिन हमें नोट्स लिखने पड़ेंगे, और दोस्तों उसको नाम देंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ शो नहीं किया है कि किसका कितना पैसा है। अब दोस्तों हम शो करेंगे। जैसे दोस्तों पहला जो हमने शेयर कैपिटल लिखा, तो दोस्तों शेयर कैपिटल किसकी थी, शेयर कैपिटल थी दोस्तों प्रेफरेंस शेयर वाली। तो यहाँ पर दोस्तों नोट्स में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और उसके नीचे लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5000 रुपये की। इसके अलावा दोस्तों हमने लिखा था रिजर्व एंड सरप्लस 4200 रुपये। तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स में, नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। उसमें दोस्तों हम लिखेंगे कि जनरल रिजर्व 3000 का है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1200 का, यानी 4200 रुपये रिजर्व एंड सरप्लस के ऐसे आए। अगला दोस्तों हमने लिखा था नॉन करंट असेट्स में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो हमारे लॉन्ग टर्म के लोन्स हैं, उसमें दोस्तों हमने लिखे थे 3000 रुपये। अब 3000 रुपये कौन से थे, वो दोस्तों डिबेंचर वाले थे। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों 10% डिबेंचर के नाम से 3000 रुपये। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ हमें नाम से दी गई थी, तो हमने वैसे के वैसे लिख दिया था। अब दोस्तों असेट साइड में बात करें तो हमने फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स लिखी थी, कितने की दोस्तों, 8300 रुपये की। वो दोस्तों कैसे आई थी, वो दोस्तों हमें शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ग्रोस ब्लॉक के नाम से हमें दिया गया था 9000 रुपये, मतलब वो हमारी फिक्स असेट्स थी। तो फिक्स असेट्स लिखेंगे दोस्तों 9000, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन माइनस 700, तो दोस्तों हम लिखेंगे 8300 रुपये टेंजिबल असेट्स में, कि टेंजिबल असेट्स कैसे आई। इसके अलावा दोस्तों कैश हमें दिया गया था, और अदर करंट असेट्स में दोस्तों हमने लिखे थे 300 रुपये। तो अदर करंट असेट्स में 300 रुपये कौन से लिखे थे, वो शो करना पड़ेगा। वो हमने लिखे थे दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, यानी प्रारंभिक व्यय के, तो वो हम लिखेंगे 300 रुपये। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें दोस्तों जो अमाउंट लिखेंगे पहले हेडिंग के रूप में लिखेंगे, लेकिन जो भी हम लिखेंगे उसको शो करना पड़ेगा कि ये इसका पैसा ऐसे आया। बस दोस्तों यही अंतर है। अब आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न सूचनाओं की मदद से गीतांजलि लिमिटेड का चिट्ठा तैयार कीजिए।
इन्वेंट्रीज जिसमें दी गई दोस्तों 14 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 6 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 3 लाख, प्रपोज डिविडेंड 5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट 8 लाख, कैश इक्विवेलेंट 10 लाख, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम जावेरी लिमिटेड ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ ट्वाइलाइट लिमिटेड 4 लाख, पब्लिक डिपॉजिट्स है 12 लाख। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के नाम से। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में दोस्तों हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो दोस्तों शेयर कैपिटल में हम लिखेंगे, हमें दी गई इक्विटी 20 लाख की और प्रेफरेंस 12 लाख की, यानी 20 और 12 32 लाख। यहाँ पर दोस्तों टोटल आएगा, ध्यान रखना, बाद में शो करेंगे इसको नोट्स में कि कितना कैसे आया। तो शेयर कैपिटल में दोस्तों हम लिखेंगे 32 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों हम रिजर्व एंड सरप्लस में देखेंगे यदि कुछ है तो। यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो दोस्तों ये आएगा 6 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये शेयर होल्डर फंड का काम हमारा पूरा हुआ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट इस नाम से कोई है कि नहीं। तो दोस्तों इस नाम से कुछ भी नहीं है हमारा। अब दोस्तों आगे चलेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। तो नॉन करंट में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म लोन्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो क्या क्या दिया गया है दोस्तों, आइए वो देखते हैं। दोस्तों एक तो हमें दिया गया है शॉर्ट टर्म लोन, तो इससे हमें मतलब नहीं है अभी। एक हमें दोस्तों दिया गया है पब्लिक डिपॉजिट। तो दोस्तों ये जो पब्लिक डिपॉजिट है ना, मतलब जनता का पैसा हमारे पास है, वो दोस्तों लॉन्ग टर्म होगा, इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हम लिखेंगे 12 लाख रुपए। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज़ का हमें कुछ भी नहीं दिया गया। अब दोस्तों करंट लायबिलिटीज़ की साइड चलते हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में दोस्तों क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ट्रेड पेबल्स हैं और लिटीज़ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दोस्तों दिया गया कि शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम जावेरी लिमिटेड 4 लाख रुपये। तो दोस्तों ये हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में, वो लिखेंगे दोस्तों 4 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों हमें एक दिया गया प्रोपोज डिविडेंड 5 लाख रुपए। दोस्तों प्रोपोज डिविडेंड किस में आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि दोस्तों ये 12 महीने का है और ये ड्यू हो चुका है, ये जो कि हमें चुकाना है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर चुकाना है। तो ये दोस्तों हमारा आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के रूप में। 5 लाख रुपए हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के रूप में। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड पेबल हमारे कोई है नहीं, लेकिन दोस्तों अदर करंट लायबिलिटीज़ है। वो दोस्तों किस रूप में है, इसमें दोस्तों हमें दिया गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 3 लाख रुपए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है, जो हमारा बकाया व्यय है, जो हमने अब तक नहीं चुकाया लेकिन चुकाना है, ड्यू हो चुका है, चुकाना है। तो दोस्तों वो ये एक्सपेंसेज आएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ में। तो इस तरह दोस्तों हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का काम पूरा हुआ। हमारी शेयर कैपिटल थी 32 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस थे 6 लाख के, नॉन करंट लायबिलिटीज़ थी 12 लाख की, और दोस्तों करंट लायबिलिटीज़ थी 5 और 4 9 और 3 12 लाख की। तो ये दोस्तों हम टोटल बैठता है 62 लाख रुपए का इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। अब दोस्तों देखते हैं कि असेट साइड में क्या क्या आएगा। तो असेट में दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, 2 मेन हेडिंग होती है, नॉन करंट और करंट। अब नॉन करंट में दोस्तों सबसे पहला आता है फिक्स असेट्स। फिक्स में आता है दोस्तों टेंजिबल इंटेंजिबल, जैसे मैंने बताया था आपको। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है। हमें दोस्तों दिया गया प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए की। इसके अलावा हमें दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग 20 लाख रुपए की। मतलब फिक्स असेट जो कि टेंजिबल है, ये दोनों टेंजिबल है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोस्तों 20 लाख की तो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, यानी 30 लाख की फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स के रूप में हम लिखेंगे 30 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों इंटेंजिबल असेट्स हमारे हैं नहीं, यानी दोस्तों फिक्स असेट्स का काम तो पूरा हुआ। अब दोस्तों नॉन करंट में क्या क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस। तो ऐसी चीज़ भी दोस्तों हमारे कुछ भी नहीं है। हालांकि इन्वेस्टमेंट हमें दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों वो नॉन करंट के नाम से है, यानी वो करंट असेट्स में आएंगे। तो यानी हमारा दोस्तों नॉन करंट असेट का काम भी पूरा हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं करंट असेट्स की। तो करंट असेट्स में दोस्तों हमें दी गई है कि इन्वेंट्रीज दोस्तों हमें दी गई है 14 लाख की, तो वो इन्वेंट्री के नाम से लिखेंगे 14 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों हमें दिए गए करंट इन्वेस्टमेंट दोस्तों कितने के दिए गए हैं हमें, 8 लाख के, तो करंट इन्वेस्टमेंट लिखेंगे हम 8 लाख के। और इसमें दोस्तों क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स आते हैं, तो वो हमारे हैं नहीं। इसके अलावा आता है कैश और अदर करंट असेट्स, तो हमें कैश दोस्तों दिया गया है 10 लाख रुपए का, तो कैश लिखेंगे हम 10 लाख रुपए, और कोई अदर करंट असेट्स हमारी है नहीं। तो इस तरह दोस्तों हमारा असेट साइड का काम पूरा हुआ। हमने फिक्स असेट्स लिखी थी 30 लाख रुपए की। इसके अलावा करंट असेट्स हमने लिखी थी 14 और 8 22, 22 और 10 32,
यानी दोस्तों 32 और 30 62 लाख रुपए का ही हमारा असेट साइड का भी पूरा हुआ। जबकि दोस्तों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ भी हमारी कितनी थी, 62 लाख की, यानी हमारा क्वेश्चन सही है। अब दोस्तों यदि नोट्स की बात करें, वैसे तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, तो नोट्स जो इसके बनेंगे वो दोस्तों बनेंगे शेयर कैपिटल के। तो शेयर कैपिटल में दोस्तों क्या क्या लिखा था, 32 लाख लिखा। वो कैसे लिखा, वो दोस्तों ऐसे लिखा कि उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल थी 20 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 12 लाख की, यानी 32 लाख की शेयर कैपिटल हमने ऐसे लिखी। ये नोट्स में लिखेंगे। आगे दोस्तों हमने रिजर्व एंड सरप्लस लिखा था 6 लाख का, तो वो 6 लाख किसका था वो लिखेंगे दोस्तों। वो दोस्तों 6 लाख था डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का, तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखेंगे हम 6 लाख रुपए। आगे दोस्तों हमने लिखा था नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसमें दोस्तों लिखा था 12 लाख। तो वो 12 लाख कहीं के थे ये हमें शो करना पड़ेगा। वो 12 लाख दोस्तों थे पब्लिक डिपॉजिट के, तो पब्लिक डिपॉजिट के 12 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। इसके अलावा दोस्तों हमने एक लिखा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें दोस्तों लिखा था 4 लाख। तो वो 4 लाख कहाँ से आया, वो दोस्तों हम लिखेंगे लोन फ्रॉम जावेरी लिमिटेड 4 लाख रुपए। और दोस्तों हमने लिखा था अदर करंट लाइबिलिटीज़ 3 लाख रुपए। तो 3 लाख कहाँ से आए थे, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के थे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से लिखेंगे 3 लाख रुपए। और दोस्तों हमने लिखा था शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसमें दोस्तों लिखा था 5 लाख रुपए। वो 5 लाख काय के थे, प्रोपोज डिविडेंड के। अब यदि दोस्तों बात की जाए असेट्स की, तो असेट्स में दोस्तों हमने टेंजिबल असेट्स लिखी थी, कितने की दोस्तों, 30 लाख की। वो 30 लाख कैसे आते, तो लैंड एंड बिल्डिंग के तो दोस्तों उसमें थे 20 लाख रुपए, और प्लांट एंड मशीनरी के थे 10 लाख रुपए। तो 30 लाख हमारी टेंजिबल असेट्स ऐसे आई थी। इसके अलावा दोस्तों इन्वेंट्रीज हमें इन्वेंट्री के नाम से दी गई थी, करंट इन्वेस्टमेंट भी हमें उसी नाम से दिए गए थे, कैश भी उसी नाम से दिया गया था। तो इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन के नोट्स भी पूरे हुए, और दोस्तों इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो यदि दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।